जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 198 198। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के बोध। इसी दोहे का जो भाव है वो आगे की जो भगवान की लीला है उसके द्वारा कहने और समझाने का प्रयास किया गया है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो इस भाव के साथ तनिक सा भी जुड़ सकते हैं, जुड़ पाते हैं। जो पढ़ेंगे वही जुड़ पाएंगे, जो सुनेंगे वही जुड़ पाएंगे, जो गाएंगे वही जुड़ पाएंगे। तो बाकी की बात जो संसार कर रहा है वो बिना पढ़े कर रहा है, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उनको जवाब देने पर तो कतई ध्यान नहीं देना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी, काम कोट इच्छा श्याम शरीरा नीलकंज बारिद गंभीरा। भगवान का जो नीले कमल और गंभीर मेघ के समान बारिद, जिसमें जल भरा होता है, वो बादल गंभीर रहता है, बहुत दूर तक रहता है। और जो हल्के फुल्के आते हैं मौसम के, हवा के चलने से, वो इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं, बहुत जल्दी आते भी हैं और बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं। जो मौसम को परखने वाले पारखी लोग हैं, हम वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो खाली बादलों का रंग देख के और उनकी मात्रा देख के बता देते थे कि कैसी बारिश होगी और कब होगी और कब तक होगी। इवन बूंद के गिरने से बता देते थे कि ये बारिश कब तक होगी। ऐसा भगवान का जो श्यामल शरीर है उसमें करोड़ों कामदेवों की छवियां जैसे समाई हुई। अब इसमें अभी हम लोगों ने शनिवार को अपनी योग क्लास में एक क्रिया होती है त्राटक क्रिया, नाम सुना होगा लोगों ने। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि योग का भी बहुत सारा वर्णन है, सभी चीज का वर्णन है, ज्योतिष का भी है, योग का भी है, अध्यात्म का, ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का। तो जो बात हमने उस दिन त्राटक क्रिया के द्वारा, जो उसके 2 दिन पहले ही नील वर्ण को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे कि नीला आकाश होता है और उसमें बादल होते हैं, ऐसा कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे, वही आप लोगों से कहने की भी कोशिश कर रहे थे। जब त्राटक क्रिया शनिवार को करी, सभी जानते हैं उसमें जो लौ होती है, पहले चलायमान लौ को देखा जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं और जहां पर काला सा अदृश्य सा लौ के बीच में जो अदृश्य भाग होता है उस पर आंख टिकाई जाती है और कोशिश यही की जाती है कि पलक न झपके, पर मेरी तो झपकती है, मेरे हमसे हो नहीं पाता है इतना। तो उसको जब आप देखते हैं, कभी करिएगा, उसका एक नियम कायदा होता है, नाप जोख होता है बैठने का, तो वो बिल्कुल स्पष्ट आपको शिवलिंग दिखने लगता है, और स्पष्ट क्लियर बिना स्थिर शिवलिंग जिसको कहते हैं, स्थिर शिवलिंग दिखता है। और कुछ मिनट के बाद जब एक गुरुजी बोलते हैं तो हम लोग को आंख बंद कर लेनी होती, बंद करके थोड़ी देर के बाद फिर खोल के फिर वहीं पे जो अदृश्य भाग है लौ का फिर वहीं पर टिका देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब उस आंख को हम बंद करते थे तो इतना सुंदर चमकीला नीला रंग दिखता था, इतना सुंदर चमकीला। वो लाइट का कौन सा इफेक्ट है, वो ब्रेन पे उसकी पटल पर छवि बनने का कौन सा इफेक्ट है, या वो ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट, हमको नहीं पता, वो विज्ञान, पर वो इतना सुंदर नीला रंग दिखता था। और उस नीले रंग जैसे जो बड़ा पार्ट दिखता था वो नीला दिखता था, चमकीला नीला, और उसके बीच में एक मनुष्य आकृति, मुझे मनुष्य आकृति दिखती थी, और का नहीं पता मुझे, वो डार्क नीला, वो जो चमकीला नीला उससे फर्क, क्योंकि चमकीला नीला तो बिल्कुल असीम रहता था और वो डार्क थोड़ा सा रहता था। और वहां पर कहीं पर जिस चमक की बात कर रहे थे गुरुजी कि उस जिसका आपको पीछा करना होगा, वो उस मेघ वर्ण जिसको अब हम कह सकते हैं, मैं उसी दिन समझ में आ गया कि ये नीला आकाश है
और ये मेघ वर्ण है, और उसके बीच में कहीं पर वो ब्रह्म का अंश जो चमक या प्रकाश पुंज के रूप में है वो दिखता है, और हमको उसका पीछा करना होता है, फिर सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ खो जाता है। लेकिन आप जितना उसमें आंख स्थिर कर रहे थे वो उतना स्पष्ट दिखता जा रहा था, और बार बार हम ऐसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि ये दृष्टि भ्रम है, कल्पना है कि वास्तविकता है। तो इसको अगर कोई करेगा तो ही समझ सकता है, और इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो हम करते ये हैं। जो चौपाई है इसको ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है कि उनको कोई तुलना नहीं मिल रही थी उनको प्रकृति से, जैसे कि हम लोग 3-4 दिन पहले बोल रहे थे। ये दरअसल वास्तविकता है। तो कहते हैं आगे की, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जन मोती। उनके जो लाल रंग के चरण हैं उसमें नाखून ऐसे लगते हैं कि जैसे कमल के पंखुड़ी के ऊपर मोती टिका दिए गए हैं। कमल दलन ही बैठे जन मोती। भगवान के चरणों का बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है। ऐसे चरण किसी के हो ही नहीं सकते। ऐसे चरण शंकर भगवान के जब समाधि में बैठे हुए उस समय तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और यहाँ भगवान के बाल रूप, तो शायद ऐसा लगता है कि भगवान के बाल रूप की जो अवस्था है, जब आप ध्यान और समाधि में शंकर जैसी अवस्था को प्राप्त होते होंगे, इतनी साधना करते होंगे, तब जाके आपके शरीर में वो चिन्ह, वो अवस्थाएं, वो रूप रंग प्रकट होते हैं जो भगवान के नजदीक हैं, भगवान जैसे। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। उनके अभी चरणों का ही वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, और कहते हैं कि चरणों में उनकी रेखाओं से जो चिन्ह अंकित है, उसमें कुलिस यानी कठोर से कठोरतम जो होता है, तो वज्र, वज्र है, ध्वजा है, और अंकुश शोभायमान है। और उस चरण में जो नुपुर पायल उन्होंने पहन रखी है, उसकी ध्वनि सुन करके मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। ये चौपाई बहुत बड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे रही है। कहते हैं कि भगवान के चरण चिन्ह को तुलसीदास जी ने 5 चरण चिन्हों का ज्यादा वर्णन किया है, जिसमें इसके अलावा कमल और ऊर्ध्व रेखा का जिक्र है। इन 3 के अलावा यहाँ पर 3 उन्होंने कहे हैं, परंतु कुल 24 चिन्ह बताए गए हैं भगवान के चरणों में, और 24-24 मिलाकर के दोनों पद के चिन्ह 48 होते हैं। जो भगवान के दाहिने चरण में जो चिन्ह है वो माता के बाएं चरण में है। तो ये भी एक जो एकात्मक रूप होता है ब्रह्म शक्ति का, उसको भी बताता है। दूसरा, यहाँ पर 3 जो उन्होंने लिए हैं, केवल 3 का ही जिक्र किया है। तो यूं ही नहीं कि उनके छंद में यही 3 बैठ रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसे इन 3 का जिक्र कर दिया, बल्कि भगवान के बाल रूप त्रेता युग है। त्रेता में कहीं ना कहीं से हम देखते हैं त्रि शब्द आता है। अभी हमें नहीं समझ में आया है कि युग तो दूसरा है पर नाम इसका त्रेता है। ये द्वापर है, उसमें तीसरा युग है और उसमें द्वि शब्द आता है जो दो का सूचक है। अभी ये अब जारी है इसका शोध, कहीं ना कहीं से भगवान इसको भी पता करवाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। तो भगवान के जो जो 3 चिन्ह हैं उनको ही बता रहे हैं। तो अब मुनियों का काम क्या है कि मन को ऐसा स्थिर कर लेना कि किसी भी चीज से वो आकर्षित ना हो, उसको सुने ही ना, परंतु भगवान के इन चरणों पर जब ध्यान लगाएंगे तब तो वो शायद दिख सकता है संसार की किसी भी चीज से। आज हम लोग जब कायास्थलम करवाते हैं, उससे शुरू करने से पहले तो एक कोई शिष्य आई, उन्होंने फट से मैट बिछा दी, गुरुजी बिल्कुल शांत हो गए, और उसके बाद में उन्होंने टोका इस बात के कि जो क्रिया चल रही थी, आप जब उसमें आती हैं और बैठती हैं और इधर बैग और उधर वो करती हैं तो सबका तंद्रा टूट जाती है। सब जिस ध्यान में ध्यान नहीं है पर वो एक वहां पर बैठने का, जुड़ने का एक क्रिया है। लेकिन जब हम साकार चरणों में, कि हम उसी को देख रहे हैं, तो उन साकार चरणों में जो ध्वनि है वो हमको डिस्टर्ब नहीं। अगर हम निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं और ध्यान के द्वारा उससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो संसार तो साकार है, संसार निराकार है नहीं, और हम जुड़ रहे हैं निराकार से।
तो क्या होगा, वो कठिन प्रक्रिया है। निराकार से हम जुड़ना चाह रहे हैं और हम भी साकार हैं, हम साकार होके निराकार से, बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो जो हमारे आसपास का संसार है वो कहीं ना कहीं से हमको खींचता है अपनी ओर, आकर्षित करता है। लेकिन जब हम भी साकार, हमारा जिस पर प्रेम है, ध्यान है, पूजा है, ध्यान है, वो भी साकार और हमारा संसार भी साकार, तो तीनों चीज एक जैसी हो गई, तो सब एक रूप में हो सकते हैं। और शायद, हम शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी सबको अनुभव करने में बहुत दूर है हम लोग, उसका आपके जीवन में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो नहीं होते। तो इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि, और 3 चरण है वज्र, यानी जब आप उस वज्र का ध्यान करते हैं, भगवान के चरण में जो दिखेगा वो आप वहां देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे अवश्य, तो आपके भीतर बल आता है, वज्र जैसा बल आता है। ध्वज यानी यश, ध्वज कब फहराया जाता है, जब अपना यश बताना होता है, तब हम अपना झंडा आगे करके चलते हैं या ऊपर अपने किले में और अपनी इमारत के ऊपर लगाते हैं, तो यश मिलता है। और अंकुश, बल और यश मिलते ही फिर अंकुश लगना बहुत आवश्यक होता है, वरना वो सम्मान, अभिमान, अहंकार की ओर चीजें मुड़ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने इन 3 चरण चिन्हों का जिक्र किया है, वर्णन किया है। उन चरण चिन्हों पर ध्यान करके हम अपने जीवन में बल, यश और अंकुश को अपने भीतर भगवान की कृपा से, उनकी भक्ति से अपने भीतर डेवलप कर सकते। हम ऐसा बस मांगे, चाहे देने वाले वो हैं, वो देते जाएंगे, काम हमारा मांगने का है। उस चरण में जो पायल की ध्वनि होती है उसको सुनकर के मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कट किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। फिर कमर में जो 3 रेखाएं पेट पे पड़ती हैं, फिर 3 उदर, जिसमें सारा ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, ऐसा उदर। इसकी बार बार गोस्वामी जी ने व्याख्या करी है, बहुत चौपाई और दोहों में, बहुत प्रसंग में ये बात कही है। वह उस उदर में ये जो 3 रेखाएं हैं, ये तीनों काल मुझे प्रतीत होते हैं कि कुछ भी चलता रहे, कुछ भी चलता रहे, ये तीनों काल वहीं पर स्थिर रहते हैं, जिसमें अनेकों कोटि कोटि ब्रह्मांड सब, अभी पहले ही उन्होंने कहा है प्राकट्य के समय, अब वो प्रकट हो गए हैं। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भले वो छोटे से बाल रूप में प्रकट हो गए हैं, अवस्था और सामर्थ्य वही है। उसमें करधनी पहनी हुई, अब वो भी पता नहीं क्या है, कौन सा बंधन है, किस बात की गोस्वामी जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भगवान के साथ बंध जाने में भी बहुत सौंदर्य भी है। वो बंधन आपको सुहाएगा, मन को मोहेगा, आपको कष्ट नहीं देगा। नाभि के बारे में कहते हैं कि नाभि मनुष्य के शरीर का केंद्र है, जैसे हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। और नाभि की तुलना जब सौर मंडल से की जाती है तो सूर्य के द्वारा ही की जाती है। पृथ्वी क्षेत्र समाप्त होता है और अग्नि क्षेत्र, अग्नि तत्व, पृथ्वी का तत्व चरण से लेकर के हमारे ऊपर के भाग तक होता है, फिर जल का तत्व आता है, और फिर जल के तत्व के बाद अग्नि का तत्व आता है, जहां पर नाभि स्थित होती है। वो इतनी गंभीर है कि जिसने देखा वही जान सकता। इस नाभि से ही हम संसार में जब आते हैं तो इस नाभि के द्वारा ही हमको पोषण मिलता है। इसके योग में तो इतने गहरे अर्थ हैं और अध्यात्म में बहुत गहरे अर्थ है। नाभि के पास ही मणिपुर चक्र बताया गया है, जो भगवान विष्णु का या भगवान राम का स्थान माना जाता है। बहुत बहुत व्यापक अर्थ है इसके, इसमें आप लोग जितना भी सोचे समझे, समझना चाहें, पढ़ना चाहें, अध्ययन करना चाहें, जान सकते हैं। तो वही बात आ जाती है, राम वाली ही बात आ जाती है कि सोई जाने ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हाई तुम्हाई होई जाई, तो नाभि गभीर जान जही दे। उस नाभि की गहराई को जिसने देखा है वही जान सकता है। और वही नाभि है जिससे भगवान
विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं। वो भी हमने तात्पर्य पिछली बार बताया था कि इस चित्र का तात्पर्य क्या है। जो क्षीर सागर में शयन किए हुए भगवान विष्णु और उनके नाभि से निकलते हुए कमल नाल है, फिर कमल है और फिर ब्रह्मा जी है। आज वो बात नहीं करेंगे। भुज विशाल भूषण जुत भूरी ही हरि नख अति शोभा रूरी। विशाल भुजाएं हैं जो बहुत सारे आभूषणों से सजी हुई हैं। ही हरि नख अति शोभा रूरी। हृदय पर, भगवान के हृदय पर बाघ के नख का जो शोभा है वो बहुत निराली छटा। ये कथा भी मुझे नहीं पता है कि बाघ के नख का क्या प्रसंग है। कभी कहीं पढ़ा था थोड़ा बहुत, पर बिल्कुल याद नहीं है, ना तो भृगु ऋषि का और ना बाघ के नख चिन्ह का। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। जो उनकी छाती है उस पे मणियों की माला शोभायमान है, और भगवान की छाती पर भृगु ऋषि ने लात मारी थी उसका चिन्ह अंकित रहता है। वो भी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत सुंदर कथाएं हैं। कम मुकंठ अति चिबुक सुहाई। शंख के समान उनका कंठ है और उसके ऊपर बहुत सुंदर उनकी ठुड्डी है। आनंद अमित मदन छवि छाई। और चेहरे की तो शोभा है जो वो कामदेव की छवियां जैसे उसमें छाई हुई हूँ। दुई दुई दसन अधर अरुणा। दो दो दांत और लाल रंग के होंठ। अब अगर आप लोग को याद हो तो उत्तरकांड में जिस वृक्ष का वर्णन होता है, संजना ने उसके बारे में पूछा भी था कि दीदी ये प्रसंग समझ में नहीं आया। अव्यक्तम एक नादि करके जो छंद है, 4 पंक्तियां हैं जिसमें संसार वृक्ष का वर्णन किया है। उसमें भी 2 ही फल लगते हैं, एक सुख का एक दुख का। तो कहीं ना कहीं से ये जो भगवान का साकार रूप है और जो संसार रूपी वृक्ष का है, अगर हम इसको समझना चाहें तो शायद समझ सकते हैं। मेरी तो नहीं अभी इतनी समझ विकसित हुई है, लेकिन जो लोग चाहें इसको तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नासा तिलक को वर्णने पार। नासिका और तिलक का वर्णन पार करने से बाहर है। कौन वर्णन करके उसको कह सकता है। सुंदर श्रवण सुचार, बहुत सुंदर कान है और बहुत सुंदर गाल हैं। अति प्रिय मधुर तोतरे। और उनकी जो तोतली तुतली बोली है वो बड़ी ही मीठी है। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सम। धीरे धीरे ऊपर कहते हैं ना। अब भगवान के जब भी देवालय में जाए, मंदिर में जाए, तो सबसे पहले भगवान के चरण में दर्शन करना चाहिए। लोग बहुत सुंदर भाव है कि राम मंदिर लोग जा रहे हैं, बहुत सुंदर भाव से भर रहे हैं कि वहीं से जहां से दृष्टि पड़ी हमने भगवान की छवि को देखना आरंभ किया कि जितना हो सके इसको नैनों में भर लें। पर जब हम रामायण पढ़ रहे हैं आज तो पता चल रहा है कि नहीं, हमें तो आंख मूंद के शायद जाना चाहिए या नजर नीची करके जाना चाहिए कि जब हम वहां पर सामने पहुंचे और आंख उठाएं तो सबसे पहले भगवान के चरण दर्शन करें और उसके बाद धीरे 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 ऊपर। वैसे ही तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि चिकने और घुंघराले उनके जो गर्भ वाले बाल हैं वो उनके शीश पर हैं, जिनको माता ने बहुत रुचि के द्वारा सजा संवार के सुंदर सुंदर चोटियां बना रही। पीत जंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरण मोहि भाई। और पीले रंग का झबला उनको पहना रखा है। और जानु पानी, जानु माने घुटना। जो लोग योग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जानु, जानु के बड़े आसन होते हैं वहां पर, तो जानु घुटने को कहते हैं। और पानी यानी हाथ। तो घुटनों के बल हाथ से जब वो चलते हैं तो वह उनका चलना मुझे बहुत भाता है। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हो जही दे। तो इस रूप को देखने का जो प्रसाद है, जो सौभाग्य है, वो सबको नहीं मिलता है। लेकिन इस रूप को श्रुति और शेष भी कह नहीं सकते हैं, वही जानते हैं जिन्होंने कभी सपने में भी देखा। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कल्पना की दुनिया में जा भी रहे हैं, लेकिन क्या स्वप्न में भी ये रूप कभी आपके आया है कि स्वप्न में ही देख ले? इतना पढ़ते इतना सुनते, नहीं आता। कल्पना में आ जाएगा। स्वप्न कल्पना से अधिक, क्या कहते हैं ना, साकार दशा की ओर।
तो स्वप्न में भी नहीं आता, वही जान सकते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में देख लिया हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर सिर चरण। जो सुख के भंडार हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे, ऐसे भगवान दंपति परम प्रेम बस, इस दंपति के परम प्रेम के वश में हो करके ये शिशु चरित, ये पवित्र सुंदर बाल चरित करने को आ गए हैं। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। इस प्रकार जो पूरे संसार के माता और पिता हैं, भगवान बाल रूप भगवान को माता पिता कहा जा रहा है, सीता माता भी है नहीं, क्योंकि माता जब प्रकट हो जाएंगी तब वो ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकट हो करके माता बनेंगी। अभी जब तक वो नहीं है तब तक ब्रह्म ही माता और पिता है। इस संसार में या तो पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, और उसके अलावा भी जो जातियां हैं, पूर्ण अपूर्ण जो भी कहें वो वही हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है मनुष्य जाति में जो जितना स्त्री है उतना ही पुरुष है, और दोनों में संपूर्ण। अयोध्या के वासियों को सुख दे रहे हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रकट। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे भवानी, जिन्होंने राम के चरणों में अपनी गति मान ली है, उन तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी, उनको ही यह प्रत्यक्ष गति संभव है। ये जो बाल चरित है उसमें एक ही भक्त की श्रेणी में तो एक ही आता है काकभूषुंडी। हनुमान जी को भी ये बाल चरित कहते हैं कि एक बार जन्म के समय वो भी अयोध्या हो आए थे, वानर रूप में कूद के, कथाएं हैं जो अलग से कि मुंडेर पे बैठ के भगवान के दर्शन कराए थे। पर जो उसका रस का आनंद ले रहे हैं वो केवल और केवल काकभूषुंडी। रघुपति विमुख जतन कर जो तोरी, कमन सकई भव बंधन छोरी। राम रघुपति से विमुख हो करके चाहे कोई करोड़ों यत्न करे, भला कौन इस भव बंधन की गांठ को खोल सकता है, कौन छुड़ा सकता है, इस बंधन से कौन छुड़ा सकता है। और कौन सा बंधन, ये उत्तरकांड में हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि कितने प्यार से, कितनी सफाई से जड़ और चेतन को जब मिलाया जाता है तो वो एक गांठ बनानी पड़ती है, वरना जड़ जड़ रह जाता है, चेतन में रह जाता है। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जो माया सारे जगत में जो चर और अचर सब कुछ व्याप्त है, जितना भी रचना है वो माया के वश में रहती है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुट बिलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी बजई, भजिय कहू काही। जो भगवान की भ्रकुटी की एक विलास से, जरा सी भौं के हिलाने से नाचती रहती है, ऐसे प्रभु को छोड़ करके बताओ भला किसे भजा जाए। तो जो सीता जी का हरण हुआ है वो हुआ ही इसलिए है कि कार्य भगवान तो भ्रकुटी चलाते और वहीं से वो माया या सीता उनको वहीं भस्म कर देती। तो ये लीला क्यों है, यही सब हम लोग कथा में समझते हुए चलेंगे। ये शक्ति है दोनों, जहां पर हम उनको दुर्बल समझने लगते हैं वो दुर्बलता हमारी बुद्धि की है, उनकी दुर्बलता नहीं। हम आरोपित करते हैं अपनी बुद्धि की दुर्बलता, सीता माता पर आरोपित करते हैं, हम अपनी अज्ञान की दुर्बलता भगवान राम पर आरोपित करते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी नहीं रघुराई। मन वचन और कर्म से और चतुराई छोड़ करके जो भगवान को भजते हैं उन पर राम कृपा करते ही हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। इस प्रकार शिशु रूप का विनोद करते हुए, सुंदर सुंदर आनंद वाली लीलाएं करते हुए भगवान सारे नगरवासियों को सुख दे रहे हैं। लय उछंग कबहु कहलरामे, कबहु पालने घाल फिर। उनको गोद में लेकर के कभी उछालती हैं, हिलाती डुलाती हैं, और कभी पालने में डाल करके लिटा देती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। प्रेम में मग्न है कौशल्या माता, और रात दिन के जाने का उनको पता नहीं चल रहा है। भगवान के लीला में, खेल में, यानी अपने पुत्र सुख में हो गई है। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। पुत्र के स्नेह के वश में होकर माता
केवल और केवल भगवान के बाल चरित्रों का गान किया करती है। इसके बाद का जो प्रसंग है, एक बार जननी अनहवाए कर श्रृंगार पलन पढ़ाए, ये क्यों ले आते हैं तुलसीदास जी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। दो चीज है यहाँ पर जो मुझे समझ आ रही हैं। एक पहले भी हमने इसका जिक्र किया था कि माता ने वरदान ही ये मांगा था कि हे भगवान, जब तुम आना तो हम कभी ये भूले ना कि तुम हो कौन। और यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, भूल गई है सब कुछ, पुत्र को पुत्र की ही तरह बस खोई हुई है उसमें, और सुत स्नेह बस माता बाल चरित, बस हर समय अपने बच्चे का ही गान किया, आज ये किया आज वो किया। अध्यात्म रामायण ने इसे बहुत बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। उसका जिक्र कर देते हैं कि जब भगवान राम हुए, चारों भाई हो गए और उनका रोज कोई ना कोई कार्य होता था, शुभ संस्कार होता था, तो माता बड़े रुचि रुचि से उस संस्कार के लिए जो तैयारियां होती थी, जो बनता था भोजन इत्यादि, वो बहुत रुचि से बनाती थी और नगर भर में बंटवाती थी कि आज मेरे लाल का छठी था, आज मेरे लाल का बरहों था, आज मेरे लाल की पसनी थी, आज मेरे लाल का ये था, आज मेरे लाल ने ये पकड़ लिया पहली बार। जैसे होता है आजकल, लोग नहीं रिकॉर्ड बनाते हैं पूरा, इतने बड़े 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 बड़े, वहीं नर्सिंग होम से ही दे दिया जाता है, पैर छाप देंगे, हाथ छाप देंगे। तो वो उत्सव मना रही है और नगर भर में कर रही है। अब वो प्रेम मगन इतना हो गई पुत्र के सुख में कि वो सांसारिक उत्तरदायित्व तो भूल गई। जब भूल गई तो भगवान ने देखा कि ये तो कुछ ज्यादा ही अपना, इसका अर्थ ये है कि पूजा में इतना ना लगे कि जो सामाजिक सांसारिक उत्तरदायित्व उनको छोड़ दें। बहुत सारे लोग इसीलिए पूजा पाठ करते रहते हैं कि भाई हमारा 2-3 घंटे का पूजा का समय, हम कुछ करेंगे नहीं। तो नहीं, आपके जो कर्तव्य हैं उनको करना है। खाली वही भोग, ये जो पूरा है कि एक बार जननी अन्वय जो भोग लगाया था, कि भोग भगवान के लिए भोग बनाने में हम इतने हो जाते हैं कि बच्चा भूखा पड़ा रह जाए वो हमें ध्यान नहीं होता है। तो अध्यात्म रामायण इसको ऐसे ही लिख रहा है कि जो माता रोज रुचि रुचि के बनाती थी, एक बार भगवान राम को भूख लगी और उन्होंने कहा हमको ये खाना है माता, तो माता टाल रही थी क्योंकि बनाया ही नहीं था उन्होंने। तो वो फिर वो टाल रही थी, फिर ऐसा कितना सांसारिक परिदृश्य है इसमें। अच्छा आज नहीं, माता कहती अच्छा आज ये खा लो कल बना देंगे, आज तुम खिचड़ी खा लो कल बना देंगे तुम्हारे लिए चाउमीन। अब बच्चे को तो आज ही चाउमीन खाना है, और दाल चावल बना के धर दिया, मम्मी ने कहती नहीं भाई आज दाल चावल खा लो तुम, वो कह रहा नहीं हमें तो आज डोसा इडली खाना है। तो अब भगवान गए किचन में और देखा तो सब भाई ऐसे घूम रहे हैं, किसी को ढंग का अपने मन का खाने को नहीं मिला है, क्योंकि माताएं तो प्रेम में मगन है बच्चों के। तो उन्होंने लेके डंडा और सारे बर्तन फोड़ दिए भगवान राम। कृष्ण जी ने ये बहुत किया है, पर राम जी ने किया भी हो तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, पर अध्यात्म रामायण में लिखते हैं। तो कहते हैं कि रसोइयों ने जा जा के शिकायत करी कि भाई इन्होंने तो ऐसे ऐसे आज कर दिया है। तब माता ने जाके देखा तो डांट नहीं पा रही, इतनी प्रेम मगन, पहले भी नहीं डांट पा रही थी, पर जब उन्होंने इतनी तोड़फोड़ मचा दी है तो भी वो कुछ कह ही नहीं पा रही, उनको डांट ही नहीं पा रही है। बहुत सुंदर उसमें इसका वर्णन किया है अध्यात्म रामायण में। और फिर भगवान जो है उनको ये बोध कराते हैं और वो जाकर के फिर बनाती हैं और खिलाने के लिए जाती हैं, तो भगवान दूर भाग, अब रूठ गए हम नहीं खाएंगे, तो वो पकड़ने जाती हैं, पकड़ नहीं पाती हैं, फिर वो रुक जाते हैं कि नहीं अब माता परेशान हो गई, चलो अब बैठ के खा लेते हैं। तो ये कि किस प्रकार उनको कर्तव्य बोध की तरफ उनको ध्यान दिलाया उनका, और किस प्रकार ये जो कल हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा कि कैसे उन्होंने भोग लगाया और कैसे उन्होंने अपने बालक को खाते हुए देखा। तो ये लीला भी, इसका भी बहुत सुंदर सांसारिक और आध्यात्मिक पक्ष है। तो आज हम लोग, क्योंकि ऐसा प्रसंग है, नया है और सुंदर है, तो उसको एक साथ पढ़े सुनेंगे तभी उसका आनंद आएगा। तो दोहा संख्या 200 पे हम लोग आज विराम देते हैं, और कल मंगलवार है, संजना उपस्थित है हम लोगों के बीच में। हम इसको विराम दे के फिर बात करते हैं 1 मिनट।